और आपने नोटिस किया होगा कि डिलीवरेंस वीक्स जो पिछले साल हुए थे, अब तक उनकी टेस्टिमनीज को हम पाते हैं कि मेरे घर में 20 साल से शराब था, मेरे घर में 15 साल से शराब था, मैं डिलीवरेंस वीक्स के दौरान आया था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब वही थर्सडे आ चुके हैं, आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहने, कभी इन जीसस ने, मैं आपको बता रहा हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला राजा 17 बाब उसकी 1 आयत से। उसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना औस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन पाकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। यहां पर पहली आयत मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा है तिशबी एलिया। तिशबी यानी उसके बैकग्राउंड का, जैसे तिशबी लोग, पहाड़ी लोग, हम बोलते हैं इजरायली लोग, हां ऐसे नाम था उस तिशबी, तिशबी एलिया कि नेपाली लोग ऐसे। तो तिशबी एक एरिया का नाम था कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, सीधी एंट्री होती है एलिया अहाब, यानी एक प्रभु का दास, दूसरा उस देश का राजा, इजराइल का राजा और परमेश्वर का नबी। इधर प्रभु का नबी खड़ा है, इधर इजराइल का राजा खड़ा है। दोस्तों अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी, जिसमें मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं कि हम ऐसे जनों को पढ़ेंगे बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है, बोलकर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से जन हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर बात की है। तो बात तो परमेश्वर ने कैन से भी की है, जिसने अपने भाई को मार दिया था, लेकिन हम उन लोगों को पढ़ेंगे जिन लोगों से परमेश्वर ने बात की है और उन्हें एक डिवाइन असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम, एक बुलाहट दी है। फिर उन लोगों से परमेश्वर ने बात क्यों की है, क्या खासियत थी उन लोगों में, क्या वो आसमान से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से चुने हुए लोग थे, क्या पहले से ही ऐसे चुना गया था जब वो पैदा हुए कि इनसे मैं बात करूंगा, क्या ऐसा था या कोई और कारण था। अगर हम मरियम को पढ़ें जिससे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की थी, तो बाइबल कॉलेज में तो उसे डिटेल में पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां घंटों होते हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा, लेकिन आपको समझ सारा आ जाएगा। तो बाइबल में लिखा है जब मरियम से परमेश्वर ने बात की, तो मरियम ने एक बात बाइबल में लिखी है, उसने कहा परमेश्वर ने जब उसको गर्भ धारण हो गया, जब उसने बात सुन ली, दूत की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी, कुंवारी रहकर भी उसको डर नहीं था कि उसका पति जो होने वाला है, उसकी सगाई हो चुकी थी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो बाइबल कहती है, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो मरियम ने उन वचनों में बताया है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको चुना धरती ऊपर कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बात थी कि वो कुंवारी, असली कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। उसने बाइबल कहती कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। सेकंड, वो दीन थी। लिखा परमेश्वर ने, उसने लिखा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो जब भी बाइबल में हम किसी के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को देखते हैं, तो ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं होता, सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है, ये दो तरफा मामला होता है कि परमेश्वर का मकसद कि अगर तू पवित्रताई पे चले और मेरी आज्ञाओं को सुने, तो मैं एक डिवाइन ईश्वरीय होमवर्क तुझे दूंगा, काम करने को दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो उससे बात कोई मायने नहीं रखती, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता, आप छोटे हैं, कहां से आए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं करता। मायने क्या करता है, उसने कहा, उसने जब राजा से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था,
उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। यह उसका सीक्रेट था। तो परमेश्वर यह बताने की कोशिश यहां पे वचन में कर रहे थे कि अगर तुम प्रभु के सामने उपस्थित रह सको रोज, तुम्हारी लाइफ में क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रंग क्या है, जाति क्या है, कहां से आए हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बड़े हो, लंबे हो, नाटे हो, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उपस्थित रह सकते हो प्रभु के सामने रोज, तो बाइबल कहती वो तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है, वो तुम्हें ऊंचा कर सकता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो यहां पर बाइबल कहती है कि उसकी बैकग्राउंड को इसलिए नहीं बताया गया कि यह आपको सिखाने के लिए हो, कि आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से जन्म लेकर भी यीशु मसीह में आकर उस गरीबी के बंधन को तोड़कर झंडे गाड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक आम परिवार से आकर भी दुनिया के बेस्ट देशों में बेस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो, अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित रह सकते हो तो। हालेलुया। यहां पर एक राजा के सामने वो जिम्मेवारी लेता है कि मेरे कहे बिना बारिश भी नहीं आएगी, औंस भी नहीं पड़ेगी। इतनी दिलेरी कैसे हुई? जबकि अगर आप आगे पढ़ें, इसी एलिया की स्टोरी को आगे पढ़ें, जब उसने बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया, 850 नबी एक दिन में मारे गए। वहां से रीजन, प्रभु के सामने उपस्थित रहना, रोज उपस्थित रहना, हर रोज उपस्थित रहना डैनियल की तरक्की का राज था। मौत आए, जीवन आए, बारिश आए, तूफान आए, प्रॉब्लम आए, दुख आए, सुख आए, लेकिन दिन में 3 बार यरूशलेम की खिड़कियों को खोलकर वो प्रार्थना और धन्यवाद करना छोड़ता नहीं था। यह आपकी लाइफ का सीक्रेट है।